हेलो फ्रेंड्स, मैं रामबाबू सर आपका अपना चैनल आर.के. सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या कैसे निकालेंगे कि इस क्वांटम संख्या पर बात करेंगे हम कि क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है, क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो क्वांटम संख्या, चार क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करें, यानी हाउ टू फाइंड फोर क्वांटम नंबर्स, यानी क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे आपका क्वेश्चन कर देगा कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चार क्वांटम संख्या ज्ञात करें, क्या देगा कि ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्या ज्ञात करें। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। यानी कहने का मतलब कि ऑक्सीजन की अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन का चार क्वांटम संख्या देगा ज्ञात करने की, चाहे किसी भी एलिमेंट्स का देगा चार क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए। जैसे ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, ना सोडियम का, तो हम कैसे निकालेंगे। हम एक एग्जाम्पल समझेंगे, दो समझेंगे, तीन समझेंगे, सब पर बन जाएगा, एकदम एक समझ में आएगा तो समझ आएगा। तो जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 2p4, यानी 4 जो है पी के वाहकम कक्षा में, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन भरा है। तो ये अंतिम यानी इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चार क्वांटम संख्या लिखना है। मतलब इसका चार क्वांटम, इसका ऑक्सीजन का अंतिम चार क्वांटम नंबर इसका लिखना है, यानी अंतिम है तो इसी का क्वांटम नंबर 4 को निकालना है। वो क्वांटम नंबर कितनी प्रकार के होते हैं, तो क्वांटम नंबर यानी 4 प्रकार के होते हैं, जिनका पहला का नाम होता है N, L, M और S। क्वांटम नंबर कितनी प्रकार के होते हैं पहले ये जानेंगे। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमेथल क्वांटम नंबर, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, S एस्पिन क्वांटम नंबर। यानी क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमेथल क्वांटम नंबर ना, उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद में एस्पिन क्वांटम नंबर। यानी क्वांटम नंबर ये 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, जिसको हम संकेत से कहते हैं N, L, M, S। N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L मतलब एजीमेथल क्वांटम नंबर, M मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S मतलब एस्पिन क्वांटम नंबर। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोलते हैं हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या, L को बोलते हैं द्विवंशी यानी क्वांटम संख्या, M को बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या ना, S को बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो चलिए हम बात करेंगे कि क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है और 4 यानी किसी भी एलिमेंट्स के अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो आज हमारे साथ एकदम बने रहिए, शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे, पूरे वीडियो आपको समझ में आएगी। यदि आप बीच में इस वीडियो को छोड़ते हैं तो आपको बात अधूरा समझ में रह जाएगा, इसलिए कि हमारे साथ आप बने रहिए वीडियो के साथ और लास्ट तक बने रहिए कि ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। और एक बात और कहना चाहते हैं कि यदि हमारे चैनल को आप नए हैं तो मेरा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को भी शेयर करें कि इस वीडियो से उसको भी लाभ मिले, वो भी क्वांटम संख्या निकालने के लिए, क्वांटम नंबर निकालने के लिए वो भी जान जाए ना। तो चलिए इस पर हम बात करें, तो हमारे साथ आप बने रहिए शुरू से अंतिम तक, आपको पूरी बात समझ में आएगी ना। क्वांटम संख्या आपको एकदम इजी से इजी में आपको एकदम आज निकलना हम सिखाएंगे। तो चलिए ऑक्सीजन का, चाहे फ्लोरीन का, चाहे क्लोरीन का, चाहे सोडियम का, किसी भी यानी एलिमेंट्स के यानी इलेक्ट्रॉन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या कैसे निकाली जाती है। क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है आप याद रखेंगे, 4 प्रकार की।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा एस्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। उसके बाद में द्विअंगी यानी इसको बोलते हैं हम कभी मैग्नेटिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा को बोलते हैं हम द्विअंगी क्वांटम नंबर ना, तीसरा को बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम नंबर क्वांटम संख्या, और चौथा को बोलते हैं एस्पिन क्वांटम नंबर मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। चलिए हम बात करेंगे आगे। पहला क्वेश्चन हम करेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे कि क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे क्वांटम नंबर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एन। आपको बताने कि क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है, एन, एल, एम, एस। तो एन मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एल, मतलब इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा को बोलते हैं एम यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा को बोलते हैं एस, मतलब होता है एस्पिन क्वांटम नंबर। चलिए हम बात कर रहे हैं कि क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, एन, एल, एम, एस। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस मतलब एस्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इसको बोलते हैं द्विअंशी क्वांटम संख्या, और तीसरा को बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, और पांचवा को बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। आपको बात समझ में आया कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एल मतलब एजीमुथल क्वांटम संख्या, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस मतलब एस्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। जैसे हम एक एग्जांपल में लेते हैं कि एन किसको बोलते हैं, एल किसको बोलते हैं, एम किसको बोलते हैं, एस किसको बोलते हैं। जैसे दे देगा कि ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या ज्ञात करें, तो जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 1s² 2s² 2p4, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मैं निकालने के लिए सिखा दिया हूं। आप जाइए चैप्टर नंबर 2 में
आप देखिए वीडियो नंबर भाग 1 बनाया है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एकदम सरल भाषा में समझाए हुए हैं, उसको जाकर के देखिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था 1s2 2s2 2p4 होता है। अब इसके ऑक्सीजन के क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या, तो ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है 2p है। क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन देगा निकालने के लिए 4 क्वांटम संख्या, तो अंतिम देखिए यानी लास्ट वाला को देखेंगे हम। बात समझ में आया? तो इसमें 2p है, 2p है, तो इसमें देखिए इसको हम अलग निकाल लेंगे 2p को, क्योंकि इसी का 4 क्वांटम संख्या लिखना। ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यही है, इसी का हम 4 क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे। तो देखिए 2 मतलब क्या, 2 मतलब n, n मतलब संख्या होता है। p मतलब क्या, तब p मतलब होता है l, p मतलब l ना। तो आपको तो यहां पर 2 चीज आपको मालूम हो गया, n और l मालूम हो गया, लेकिन n और l मालूम हो गया, लेकिन m कैसे मालूम चलेगा, s कैसे मालूम चलेगा, यानी मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम नंबर कैसे निकलेगा, चक्रण क्वांटम संख्या कैसे निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, तो इसमें तो n मतलब आप जानेंगे कि n 2 है, l मतलब p है, लेकिन m कैसे निकलेगा, s कैसे निकलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे ना। तो अभी इसमें हम कुछ जानेंगे और कैसे निकलेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले चलिए लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट मारिए कि एक क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। चलिए तब आगे हम लोग बढ़े, आगे हम पढ़ेंगे कैसे देखेंगे कि क्वांटम संख्या कैसे निकलता है और कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें कहता है कि जैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना था 2p4 था। 2 मतलब n और p मतलब n। इसमें e इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो पहले देखिए इसमें n बराबर क्या होता था, n मतलब संख्या होता है 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत। जितना कक्षक बढ़ेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन की इसमें यानी उसमें संख्या उसकी बढ़ेगी, यानी n मतलब k एलिमेंट बताए हैं, और 1 2 3 होता है। उसके बाद l मतलब क्या होता है, तो l मतलब आपको मालूम है कि इसको हम सबसेल के नाम से भी जानते हैं। सबसेल मतलब उपकोष होता है, तो सबसेल यानी l कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसेल कौन कौन होते हैं, तो l मतलब s p d f। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ाए हैं कि spdf क्या है, तो spdf उपकोष है जिसका संकेत हम l कहते थे। l क्या है, तो l मतलब l कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ये उपकोष 4 होते हैं। l मतलब s p d f। इसमें s में उपकोष में s में मैथमेटिक्स संख्या क्या होती है 0। उसके बाद p में मैथमेटिक्स संख्या क्या होती है 1, d में मैथमेटिक्स संख्या क्या होती है 2, और f में मैथमेटिक्स संख्या क्या होती है 3। आप इसे घोर नहीं पाएंगे, इसे याद रखेंगे। l मतलब s p d f जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बताया है। आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाकर के मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक फिगर उसमें वीडियो बनाया है ना, चैप्टर नंबर 2 में भाग नंबर 1 आप जाकर के उसे जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एसपीडीएफ क्या है ना। आप नहीं देखे होंगे, तब यदि देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। तो एल कौन कौन होता है, एसपीडीएफ होता है। एस में मैथमेटिक्स संख्या क्या होती है 0, पी में 1, डी में 2, एफ में 3 होता है। तो ये मैथमेटिक्स संख्या होती है। और एल जो होता है इसमें एल जो होता है, एल का जो मान होता है, एल का मान होता है माइनस, यानी माइनस एल से प्लस एल की ओर होता है।
अब ये आपको मालूम नहीं होगा कि एल जो होता है एल माइनस एल से प्लस एल की ओर कैसे होता है, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो पहले हम बात करें, तो यहां पर बात समझेंगे। पहले बात समझेंगे इसमें कि एस पी डी एफ में एस में मैथमेटिक्स संख्या 0 होती है, पी में 1 होती है, डी में 2 होती है ना, एफ में 3 होती है। एस में ऑर्बिटल जो होता है एक ऑर्बिटल होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। एस में कितना ऑर्बिटल होता है? 1। पी में कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितना ऑर्बिटल? 3। डी में कितना ऑर्बिटल होते हैं? तो डी में आपका 5 ऑर्बिटल होता है। अब कैसे होता है आपको हम फिर बताएंगे। और एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। 7 ऑर्बिटल एफ में होता है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो ये आपको मालूम चला कि एल में एस का मैथमेटिक्स संख्या 0, पी में 1, डी में 2 और एफ में 3 होता है। अब इसमें बात करेंगे कि एल जो होता है एल माइनस एल से लेकर के प्लस एल की ओर होता है। कैसे होता है? जैसे यहां पर समझेंगे एस में क्या होता है? 0। एस में क्या होता है? 0। पी में क्या होता है? 1। डी में क्या होता है? डी में होता है 2 और एफ में क्या होता है? मैथमेटिक्स संख्या 3। ये है एल कौन कौन होता है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको बताएंगे कि माइनस एल से प्लस एल की ओर कैसे होता है। तो एल है, तो एल कौन कौन होता है? तो एल एस पी डी एफ होता है, जो लिखे भी है यहां पर। एस में मैथमेटिक्स संख्या कितना होती है? 0। पी में मैथमेटिक्स संख्या 1, डी में मैथमेटिक्स संख्या 2, एफ में मैथमेटिक्स संख्या 3 होती है। अब इसमें हमको निकालना क्या है? इसमें निकालना है कि एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होता है, एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। कैसे होता है वो देखेंगे। यहां पर हम समझा देते हैं। एस में कितना ऑर्बिटल? 1। पी में कितना ऑर्बिटल? 3। एस पी डी में कितना ऑर्बिटल? 5। और एफ में कितना ऑर्बिटल होता है? 7। आप ध्यान देंगे इस पर। यानी एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। अभी कैसे ऑर्बिटल ये 3, 5, 7 हो जाता है हम लिख दिए। अभी आपको मालूम नहीं चल रहा, हम लिख दिए, लेकिन आपको मालूम चलेगा। एस में मैथमेटिक्स संख्या 0, पी में मैथमेटिक्स संख्या 1, डी में मैथमेटिक्स संख्या 2 और एफ में मैथमेटिक्स संख्या 3 होती है। चलिए यहां पर देखिए, एल का वैल्यू जो होता है, एल का वैल्यू जो होता है माइनस एल से प्लस एल की ओर होता है। कैसे? तो एस में देखिए, एस में 0 होता है। तो एस में 0 होता है तो समझिएगा एल है, एल मतलब कौन सी? एस। एल का मान कितना है? एस का मान कितना है? 0। तो यहां पर कितना रखेंगे? 0 हम प्लस में रखें या माइनस में रखें? 0 योग्य। ध्यान से समझिएगा, यहां पर एल का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो एल का वैल्यू जब पुट करें तो एल मतलब क्या? एस पी डी एफ। तो पहले एल का वैल्यू निकालेंगे। तो एल के जगह पर क्या रखेंगे हम? 0। माइनस है तो माइनस, तो 0 माइनस में नहीं होती है, प्लस में होती है। और यहां पर प्लस है तो प्लस एल के जगह पर हम 0, मतलब कि एल के जगह पर एस का वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो देखिए इसमें 0 है, तो एस में कितना ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। अब देखिए पी का निकालेंगे हम। तो पी का देखिए, पी का एल का मान कितना है? एल में एस पी डी एफ है, तो एस का तो निकालिए, पी का निकालेंगे। तो एल की जगह पर हम पहले क्या रखेंगे? -1। क्या रखेंगे? तो -1 से प्लस कौन सी? 0 से, मतलब यहां पर 0 रखेंगे। एल का वैल्यू क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे
1, तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो माइनस में एल है तो -1, 0, उसके बाद कौन सी +1। यानी कहने का मतलब कि एल का वैल्यू SPDF होता है और एल जो होता है -L से +L की ओर होता है। तो 0 रखे पहले हम क्या रखें, S में 0 तो 0 हो गया, P में 1 है तो P में 1 मतलब कहाँ, पहले माइनस से हम प्लस की ओर बढ़ेंगे तो माइनस पर 1 है ना, तो -1 के बाद 0, 0 +1। 2 को कैसे लिखेंगे, इसमें कैसे मान पुटिंग करेंगे, तो 2 है प्लस में 2 तो +2 +1, 1 के बाद 0, यहाँ पर नहीं माइनस में 2 है, यहाँ पर डी का मान, डी में कितना आता है मैथमेटिक्स संख्या 2, इसका मान हम निकाल रहे हैं -L से वैल्यू +L की ओर बढ़ रहे हैं। तो 2 एक ही बात समझो कि यहाँ पर +1 है तो -1, 0 +1, 2 में क्या हो जाएगा -2 -1 और 0। अब इधर बढ़ेंगे हम प्लस की ओर बढ़ेंगे तो +2 +1 +2। उसके बाद F में 3 मैथमेटिक्स संख्या होती है तो प्लस में 3 है ना, 3, तो यहाँ पर क्या होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये मतलब क्या है, इसी से तो पता चलेगा कि S में कितना ऑर्बिटल होता है, P में कितना ऑर्बिटल होता है, D में कितना ऑर्बिटल होता है, F में कितना ऑर्बिटल होता है। ये हम लिखे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि S में कैसे 1 ऑर्बिटल होता है, P में कैसे 3 ऑर्बिटल होता है, D में कैसे 5 ऑर्बिटल होता है, 2 नहीं होता है, F में कैसे 7 ऑर्बिटल होता है। यही निकालने के लिए हम L का वैल्यू हम क्या किए, पुट किए। तो L का जो L जो होता है SPDF होता है। L क्या है तो सबसेल है, यहाँ पर लिखे भी L SPDF, मैथमेटिक्स संख्या 0 ना, P में 1, D में 2 और F में 3 होता है। तो यहाँ पर इसको हटाइए, यहाँ पर समझाना है हमको। L का वैल्यू जो होता है -L से +L की ओर होता है। तो पहले S में 0 होता है संख्या, तो यहाँ पर 0 का वैल्यू जो होता है प्लस और माइनस में रखिए, प्लस में रखिए, 0 का वैल्यू 0 ही प्लस में होता है तो 0 हो गया। P में मैथमेटिक्स संख्या 1 होती है तो 1 का वैल्यू -1 से +1 की ओर बढ़ा तो -1 उसके बाद 0 +1। उसके बाद D में कितना मैथमेटिक्स संख्या 2 है तो 2 किधर बढ़ेंगे, एक माइनस की ओर से लेकर के प्लस की ओर बढ़ेंगे तो -2 -1 0 +1 +2, यानी 3 तक नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देख लो 2 है। F में कितना है मैथमेटिक्स संख्या 3 तो -3 -2 -1 0 1 +1 +2 +3। ये आपको समझ में आया, ये क्या है, तो ये आपका जो संख्या जो है दर्शा रहा है, इससे पता चल रहा है कि S में 0 मतलब 1 ऑर्बिटल, यहाँ पर एक है 0 तो 1 यानी S में 1 ऑर्बिटल। P में देखो क्या हुआ है 1 2 3, तो P में कितना ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर 0, P में कितना ऑर्बिटल होगा तो 1 2 3 का -1 0 और +1, पहला ऑर्बिटल में -1, दूसरा में 0, तीसरा में +1 हो गया। D में 5 ऑर्बिटल होता है, कैसी, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर D में 5 ऑर्बिटल होगा। तो पहला ऑर्बिटल में -2, दूसरा ऑर्बिटल में -1, तीसरा ऑर्बिटल में 0 ना, चौथा ऑर्बिटल में +1, चौथा ऑर्बिटल में पांचवा ऑर्बिटल में +2। चलिए F में कितना ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल लिखे थे हम, लेकिन कैसे लिखे थे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इस प्रकार से ये ऑर्बिटल है। S में मैथमेटिक्स संख्या 0, S में मैथमेटिक्स संख्या 0, P में 1, D में 2, F में 3। अब कहेंगे कि भाई 4 5 क्यों नहीं हो जाता है यार, कैसे होगा, शुरू से स्टार्टिंग होता है 0, S में 0, P में 1, D में 2, F में 3, F में तो एक बार 5 नहीं हो जाएगा, 0 में एक बार 3 नहीं हो जाएगा, यानी 0 से ही स्टार्टिंग करेंगे। S में 0 मैथमेटिक्स संख्या, P में 1, D में 2, F में 3, यही काम लेकर के यहाँ पर L का जो वैल्यू पुटिंग करेंगे -L से +L की ओर होता है। तो S में 0 0,
p में 1 तो -1 से +1 की ओर बढ़ेंगे तो -1 0 +1। d में 2 होता है मैथमेटिक्स तो -2 -1 0 +1 +2। f में 3 होता है तो -3 -2 -1 ना 0 +1 +2 +3। ऐसे होता है। तो s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, d में 5 ऑर्बिटल ऐसे लिखे हैं ना, f में 7 ऑर्बिटल ऐसे होता है। बात समझ में आया? तो अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि a है l ना, इसको बोलते हैं m ना। तो हमको यानी बात पता चल गया क्या? तो हमको बात पता कि m मतलब कंजी, m मतलब होता है आपका मैग्नेटिक, क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो ए ऑर्बिटल जो इंगित कर रहा है, सब दिखा रहा है, ए ही है कंची मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। एस टी डी एफ क्या दिखा रहा है? तो एल का वैल्यू दिखा रहा है ना। अब एस मालूम हो गया, आपको एन मालूम हो गया, एन मालूम था, बताए थे कि ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें बातम अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी कितना होता है, P2P4 होता है। तो एन मालूम हो गया था, एल मालूम हो गया था। उसके बाद एम, तो एम आपको हम यहां पर निकाल करके दिखा दिए हैं। तो अब चलिए हम आगे बात करेंगे किस पर। तो ये बात आपको समझ में आई, क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर एन मतलब क्या होता है, एल मतलब क्या होता है, एल का वैल्यू होती है -L से +L की ओर होता है। एस में यानी 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होता है, एफ में यानी 7 ऑर्बिटल होता है। कैसे होता है तो आपको निकाल करके दिखाया, यानी +-L की वैल्यू प्लस की ओर जाती है। बात समझ में आया? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए। चलिए तब आगे बढ़े हम। इसमें अब क्या करेंगे हम कि अब आपको पता चल गया कि क्वांटम संख्या जो होती है, स्पिन क्वांटम चक्र, तो आपको 3 गो चीज मालूम हो गया, एन, एल, एम। एन मतलब क्या? संख्या 1 2, जैसे यहां पर देखिए 2p4 निकाले थे। ऑक्सीजन की बातम यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए, तो उसमें हम क्या लिखे थे, एन ए लिखे थे, इसको एन बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। एम किसको बोलते हैं? तो एम भाई इसी को बोलते हैं, एम एम। 0 -1 0 +1 -2 -1 +0 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये सभी क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है, क्वांटम नंबर है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसी को बोलते हैं यार। तो आपको 3 गो चीज मालूम हो गया, एन मालूम हो गया, एल मालूम हो गया, एस होता है, एन मालूम हो गया, एल मालूम हो गया, एम भी आपको मालूम नहीं था, एम भी मालूम हो गया कि एम कैसे निकलती है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कैसे निकलती है। चलिए अब हम स्पिन क्वांटम संख्या की बात करें कि स्पिन क्वांटम संख्या कैसे निकलेगा, इस पर बात करेंगे। तो स्पिन क्वांटम संख्या क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे। आप देखिए लट्टू बच्चे ना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चों को देखे होंगे कि बायां हाथ से लट्टू लपेट करके बायां हाथ से नचाते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चों को देखे होंगे कि दायां हाथ से लट्टू को लपेट करके और क्या करते हैं, दायां हाथ से नचाते हैं। जो बायां हाथ से नचाते हैं, जैसे ये लट्टू हो गया, ये बायां हाथ से नचाते हैं दायां हाथ से, तो इस दायां हाथ से इस रूप में लट्टू नचता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो 2 तरह से घूमता है। यदि
दाएं से बाएं की ओर घूमेगा, माने ऐसे घूमेगा, ध्यान समझिएगा। इस प्रकार से यानी कहने का मतलब है कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा। क्या? इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो +1/2 इसमें इलेक्ट्रॉन का। स्पिन का भाग क्या होगा? स्पिन, यानी चुंबकीय उसका क्वांटम संख्या जो होगी वो S बराबर +1/2 होगी, यदि ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है तब। बात समझ में आया? और यदि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रूप में घूमता है तो इसमें स्पिन जो होगा उसका -1/2 होगा। कहने का मतलब है कि +1 के लिए चिन्ह ये होता है, S ऐसे घूमेगा तो +1/स्पिन 1/2 होती है, मतलब चुंबकीय घूर्ण जो होता है +1 होता है। और यदि इस रूप में यानी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसमें स्पिन की जो संख्या होती है -1/2 होती है। अब देखिए +1/2 को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। और -1/2 को कैसे दिखाते हैं? तो ऐसे दिखाते हैं। एक +1/2 का चिन्ह है, ये -1/2 का चिन्ह है। ये +½ होता है, ये -½ होता है। हाफ मतलब 1/2, किसी भी संख्या को हाफ करने के लिए 1/2 करते हैं। तो चलिए एक बात आपको समझ में आया, यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूमता है यानी बाएं से दाएं की ओर घूमता है तो उसमें स्पिन जो होगा वो +1/2 यानी +½ होगा। और कोई यानी इलेक्ट्रॉन यानी दाहिने से बाएं की ओर आता है तो उसमें स्पिन क्या होगा? -1/2 यानी भाग होगा, -½ होगा। तो अब आपको बात समझ में आया। और स्पिन को यानी +½ को दिखाते हैं ऐसे और -½ को दिखाते हैं ऐसे। अभी है क्या भाई? तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यानी पायरिंग, यानी अभी नॉन पायरिंग में है। पायरिंग जब करता है तो पायरिंग इस रूप में करेगा, इस रूप में पायरिंग करेगा। अपना अर्धपूरित यानी कक्षा को क्या करके अर्धपूर है उसको हटाइए बात को, अब उसमें दूर पढ़ना है। तो इसमें देखिए ये है यानी पायरिंग करेगा, तो पायरिंग करेगा तो ऐसा हो जाएगा। आइए अभी नॉन पायरिंग में है तो ये जो आपका संकेत दिखाएगा ये +½ दिखाएगा और इस प्रकार से जो संकेत दिखाएगा वो -½ दिखाएगा। ये क्या है? स्पिन है। S बराबर दिखाता है भाई। स्पिन दो तरह में होगा, एक +½ और एक -½ +½ कैसे होगा? यानी इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं की ओर चक्रण करेगा तब ना, उसके बाद दाएं से बाएं की ओर चक्रण करेगा तो ½ होगा, -½ स्पिन -½ स्पिन +½ चलिए तब हम बात करें। अब बात करेंगे भाई, क्या बात करेंगे? जैसे में देखिए आपको एक बात बताते हैं, जैसे S में कितना ऑर्बिट होते हैं? 1। S में कितना ऑर्बिट होते हैं? 1 होते हैं। तो देखिए ऑर्बिटल में जैसे A जो है इस प्रकार से आप स्पिन को देखते हैं, A स्पिन बता रहा है, आपको अभी बताया, अब अलग फिर बता देते हैं। ये जो चिन्ह दिखाता है S बराबर कितना? +½ और A स्पिन जो दिखाता है S बराबर -½ आप याद रखेंगे कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, N, L, M, S। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एलिमेंटल क्वांटम नंबर, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक स्पिन क्वांटम नंबर। जो 3 को तो आपको बता दिए, N बता दिए कि N होता कहां है भाई। अभी बताइए इसमें कि 2p4 ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन था तो 2n आगे का वाला भाग जो होता है n होता है n बराबर 2। p मतलब कंजी, तो p मतलब l ना, तो n और l आपको मालूम हो गया था, इसको n बोलते हैं इसको l बोलते हैं। m कैसे होता है?
तो m निकालने के लिए l का वैल्यू से पता किए, l में s p d f लिखे थे, s में मैथमेटिक्स 0 होता है, p में 1, d में 2 और f में 3 होता है ना। s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल होता है, f में 7 ऑर्बिटल होता है। अब कैसे होता है तो आपको निकाल करके अभी बताए, पीछे वीडियो को आप बैक करके देखिए, नहीं समझ में आता है फिर वीडियो को बैक करके देखिए, आपको एकदम फुल गारंटी देता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी ना। तो s में 0, p में -1 प्लस 0 प्लस 1, ऐसे इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 0 -1 प्लस 0 प्लस 1, 2 -2 -1, 0 प्लस 1 प्लस 2, यही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बात रह गई थी कल जी स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर भी आपको बता दिए। यदि इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं की ओर जाता है तो स्पिन में उसका, स्पिन में संख्या जो होगी उसकी +½ होगी, यानी 1/2 +1/2। यदि इलेक्ट्रॉन दाएं से बाएं की ओर आता है तो उसमें स्पिन की संख्या जो होगी वो -½ होगी, यानी -1/2। अब बात आपको समझ में आया। चलिए और हम आगे अब इसे हम क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे मान के चलिए कि ऑक्सीजन में, जैसे मान के चलिए कि ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p4 होता है। क्वेश्चन कैसे करेगा कि ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या ज्ञात करें। तो 4 को क्वांटम संख्या आपको बताए हैं कि n, l, m, s होता है, वही 4 क्वांटम संख्या है, उसी को ज्ञात करेंगे हम। कई किसमें, तो ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या, यही है अंतिम ऑक्सीजन का अंतिम क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन का में 4 क्वांटम संख्या, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यही है क्या, 2p। क्या है, 2p4। यहां पर आपको मालूम है कि यहां पर p है, तो p में देख लो p में कितना ऑर्बिटल है। p में कितना ऑर्बिटल होता है, 3। यहां पर आपको तो मालूम होगा कि p में 3 ऑर्बिटल होता है, हम 3 ऑर्बिटल बना लिए। हो गया। आपको बताएं कि ऑर्बिटल, आप वीडियो हमारा चैप्टर नंबर 2 का भाग 2 जाकर के देखिए, उसमें बताए हैं कि ऑर्बिटल कैसे भरता है, यानी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है। तो ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है। ये ऑर्बिटल 3 कहां से लिखे, क्योंकि देखो ना यहाँ पर 2p4 है, तो 2p है ना, तो p में कितना ऑर्बिटल है, 1 2 3 ऑर्बिटल होता है। ये कैसे होता है, कैसे होता है, 3 ऑर्बिटल निकाल करके आपको बताया है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है, p में इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के अंतिम यानी भाग में इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो 2p में ऑर्बिटल कितना होता है, यानी p में 3 ऑर्बिटल होता है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, आप याद रखेंगे, एक के बार यानी जोड़ा नहीं भरेगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। किस तरह, पहले यानी ये देखिए स्पिन +½ में भरेगा, +½ में। +½ का मतलब क्या हुआ, प्लस स्पिन +½ का मतलब क्या हुआ, ये चिन्ह दर्शाएगा। पहले ऐसे नहीं दर्शाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। एंटी लॉग में नहीं दिखाएंगे, यानी सीधी लॉग में दिखाएंगे। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा किसमें, तो आपका इसमें ऑर्बिटल में। तो इस p में 3 ऑर्बिटल होता है, 3 में, तीनों ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। आप याद रखेंगे कि कितना हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, s का ऑर्बिटल हो, p का ऑर्बिटल हो, d का ऑर्बिटल हो, f का ऑर्बिटल हो, पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा। और कैसे भरेगा एक एक इलेक्ट्रॉन, तो पहले +½ में भरेगा, और फिर बचेगा तो फिर शुरू से हम करेंगे, फिर डालना। तो किसमें, तो एंटी लॉग में, एंटी में हम डालेंगे, यानी -½ में। चलिए देखिए, तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन है, p में कितना ऑर्बिटल होता है, 3,
इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। मेरे पास अभी इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 1। वो एक इलेक्ट्रॉन को कहां से भरेंगे, कहीं नहीं भर देंगे, अब यहां से भरेंगे। हो गया। देखिए ए नॉन पेयर में कैसे, यानी नॉन पेयर में कितना हो गया, एक पेयरिंग कर लिया, 2 नॉन पेयर में रह गया। नॉन पेयर का मतलब क्या हुआ कि इसके साथ में जोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं लग रहा है, इसका लग गया। यहां पर क्या होता है, यानी पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल में क्या होता है, तो यहां पर देखो 1 2 क्या है, तो 1 2 यानी कहने का एक यानी पेयरिंग है। तो यहां पर देखिए पी में यानी कहने का मतलब है कि एम मतलब कंची चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या पी में कितनी कैसे होती है, तो -1 0 +1 होता है। ये बात आपको समझ में आया ना। तो एक पैरिंग कर लिया, एक क्या है पैरिंग नहीं किया, मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है कि 2p ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या था, 2p था। 2p लिखिए, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल लिखे। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, इसमें p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले कैसे भरता है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है ना प्लस हाफ में। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो फिर इधर से यानी हाफ इलेक्ट्रॉन में भरते जाता है। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरे थे, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन बचा था तो यहाँ पर भरे ना। इसमें उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कैसे भरेंगे, तो -1 0 +1, क्योंकि हम निकाले हुए हैं। तो ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई कि स्पिन क्वांटम संख्या। अब स्पिन क्वांटम संख्या में एक आपको अभी झलक थोड़ा देता हूं कि यहां पर देखिए, इसमें ऑक्सीजन के 72 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या में लिख करके दिखाता हूं कि जैसे 4 क्वांटम संख्या कौन होता है, N L M S। N में देखो, N में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग समझो, P के पावर 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, N, 2 आपको बता चुके हैं। L मतलब कंची, L मतलब S, S में मैथमेटिक संख्या क्या होती है, 0। तो इसमें L का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू क्या होगा, 0। M का वैल्यू क्या होगा, तो M का वैल्यू आपको बताए हैं कि यहां पर देखो, कहने का मतलब क्या है कि पैरिंग कितना किया है, यानी एंटीलॉग कहां दिखाया है, तो एंटीलॉग देखो -1 पर दिखाया है। यदि एंटीलॉग लास्ट में यहां पर दिखा रहा था तो इसको लेते हम, बात मेरा समझिएगा। एंटीलॉग कहां दिखाया है, यहां नहीं, एंटीलॉग यहां पर दिखाया है। वही क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या बताएगा। वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यहीं पर बताएगा, यही मैग्नेटिक क्वांटम संख्या बताएगा। यानी m क्या होगा, तो m -1 होगा। एस्पिन क्या होगा, तो एस्पिन देखिए यहीं पर आकर के अर्ध यानी हाफ, एक फुल और एक हाफ। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जब हम ऑर्बिटल इसमें भरे हैं, ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन भर गया है तो यहाँ पर पैरिंग किया है एंटीलॉग में। तो n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया, L मतलब S में 0, देखते हैं कि P इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, यानी L S में 0 होता है ना, तो S में 0, S में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो S में 0 नहीं, यहां पर देखो L, यहां पर क्या है P, ध्यान दीजिएगा। N में मुख्य क्वांटम संख्या 2, L में P, यहां पर P है ना, तो P में कितना होता है जी, P में मैथमेटिक संख्या 1 होती है, तो इसका L का मान कितना जाएगा, 1। M में मैग्नेटिक क्वांटम संख्या,
तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या देखिए, यहां पर पूरा किया है एक एंटी लॉग, यहां नहीं यहां पर पूरा किया, जहां पर पूरा करेगा उसी के सामने की संख्या लेंगे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या में। तो देखिए यहां पर पूरी किया है, एक फुल एक हाफ यहां पर दिखाया है, तो यहां पर दिखाया तो यह क्या हो जाएगा -1। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या एक कितना हो जाएगा, इसके सामने यही पर पूरा किया है तो -1 हो जाएगा। स्पिन क्वांटम संख्या, तो देखिए ये है हाफ, यहीं पर पूरा किया है, एक पूरा किया है एक अपना, कहने का मतलब कि एक स्पिन दिखाया है, तो ये स्पिन नीचे की ओर दिखाया है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको हाफ से दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, इसे हाफ से, तो स्पिन होगा -1/2। बात समझ में आया। तो ये है 4 क्वांटम संख्या, यानी ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या आप निकाल लेंगे। कैसे, तो A2P है, 2P लिख लिए, P में यानी कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल लिख लिए, P में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भर कर भरे, एक इलेक्ट्रॉन बचा वहां पर स्पिन यानी एंटी लॉग में भर दिए। अब यहाँ पर यानी P में कितना ऑर्बिटल में होते हैं, यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या -1, 0 +1 होता है। अब इसका 4 क्वांटम संख्या कैसे लिखेंगे, तो n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं n। l मतलब SPDF होता है ना, तब P है, तो इसमें P है तो P लिख लिए, P में कितना होता है, मैथमेटिक संख्या 1 होती है, तो इसका 1 हो जाएगा। m मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, यहाँ पर देखो अर्धपूरित जो है ए है, जो इसमें एंटी लॉग जो है, एंटी लॉग यहाँ पर पूरा किया है इस कोष्टक को, तो ये इसके सामने कितना है -1, तो -1 लिए स्पिन क्वांटम संख्या, तो ये क्या है, इसको हम दिखाते कची हाफ से, और हाफ जो होता है ना, तो हाफ जो होता है, अब बात समझेंगे, हाफ ऐसे, हाफ 2 होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर पूरा किया है, एक फुल और एक हाफ, तो हाफ पहले है, तो हाफ को ऐसे दिखाते हैं, हाफ को कैसे दिखाते हैं, तो एंटी लॉग को दिखाते हैं -12 यानी 1/2, तो यहाँ पर कितना देगा -1/2। यही है 4 क्वांटम संख्या। चलिए अब आगे बात करेंगे हम, एक बार इसे आपको फिर हम याद दिला देते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम, कि इसमें क्वेश्चन करते हैं 1 नंबर, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या ज्ञात करें। ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या ज्ञात करें, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पहले बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने हुए आप सवाल नहीं बना सकते हैं, न बन पाएगा आपसे। नहीं आप देखेंगे है तो वीडियो को जाकर के हमारा चैप्टर 2 के भाग नंबर 1 देखिए, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बताए हैं। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या होगा 1s2 2s2 2p4 होता है। ऑक्सीजन के यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या ज्ञात करते हैं, इसमें ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, यही है। क्लोरीन का अंतिम पूछेगा तो लास्ट के लेंगे, फ्लोरीन का पूछेगा तो लास्ट के लेंगे। चलिए इसको हम निकाल करके अलग लिखें, 2p के पावर 4, बात समझेंगे। तो 2p के पावर 4 है, तो p में कितने क्वांटम यानी p में ऑर्बिटल कितना होता है, आपको मैं बात कर लिया हूं कि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। आपको मालूम है कि -1 से 0 और +1 की ओर होता है, 3 ऑर्बिटल हम ले लिए। उसके बाद इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब तो मेरे पास कई गो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो इलेक्ट्रॉन। इसमें कैसे भरेंगे ऑर्बिटल में, तो पहले एक एक करके भरेंगे। किसमें, तो स्पिन प्लस हाफ में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरेंगे हम। भर लिए, 3 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे।
यहां पर यानी दो, यानी कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरा नहीं कर पाया, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें जो है इसके साथ में एगो स्पिन में यानी पूर्ति किया, एगो यानी प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। ये प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है। इसमें -1 0 और +1, ये कहां से है आपको निकाल करके बताए हैं। यानी p में ऑर्बिटल में यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या -1 0 +1 होती है। अब देखिए इसमें 2 क्या है n, p क्या है l, उसके बाद m क्या है तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या ये है, और ये क्या है तो स्पिन है। ये स्पिन आपका दिखा रहा है स्पिन, ये क्या दिखा है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है स्पिन हाफ फुल दिखा रहा है, स्पिन हाफ फुल होता है। चलिए इसका हम 4 क्वांटम संख्या, 4 क्वांटम संख्या लिखें ऑक्सीजन का। तो चलिए पहला क्या होता है, पहला होता है आपका n, तो n प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कितना हो जाएगा, इसी को बोलते हैं 2। उसके बाद l, l मतलब क्या, l मतलब SPDF, l मतलब SPDF, तो इसमें क्या p है, क्या है p। p में संख्या कितनी होती है, p में मैथमेटिक संख्या कितनी होती है, तो p में s में 0, p में 1, d में 2 और f में 3 बताए थे ना। तो p है ना, यहाँ पर p है, तो p में मैथमेटिक संख्या क्या होती है 1, तो इसकी संख्या कितना जाएगी 1। उसके बाद m, m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, तो देखिए एक कहाँ स्पिन हाफ फुल आया है, यहीं पर आया है। इसके सामने कितना मैग्नेटिक संख्या -1 है, कितना है -1, तो -1 हो गया। उसके बाद क्या है स्पिन, क्या दिखा रहा है स्पिन, देखिए स्पिन है ये क्या है, ये सब स्पिन है। तो स्पिन कहाँ का दिखा जाएगा, यहाँ का, तो यहाँ का स्पिन ये फुल प्लस हाफ नहीं, इसको देखेंगे इसके बाद क्या है, तो हाफ है, इसको हाफ दिखा बोलते हैं। हाफ में क्या है, तो ऐसा हाफ यानी क्या होता है नेगेटिव हाफ होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे हम -1/2। ये आपका 4 क्वांटम संख्या है, यानी n2 l1 m-1 s हाफ 1/2। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन एक और डाल दिया कि 4d के पावर 7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहां पर हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे 4d के पावर 7, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि d में ऑर्बिटल कितना होता है, तो s में 1, p में 3, d में 5 ऑर्बिटल। चलिए ऑर्बिटल पहले हम बना ले, उसके बाद क्वांटम संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 7। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरेंगे, 1 2 3 4 5। पहले प्लस हाफ में दिखाएंगे, 5 हो गया। 2 को मेरे पास इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अब एंटी लॉग में दिखाएंगे, हो गया 7 हुआ। इसका मैग्नेटिक क्वांटम संख्या क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या होता है क्या है 1 2 3 को बचाना, इसी से पकड़ा जाएगा आपका 1 2 3। कौन को है खाली 1 2 3 को खाली है ना, तो मतलब 3 से चालू करेंगे। मतलब 3 से मतलब क्या कि -3 -2 -1, अब नहीं कई है 1 2। तो यहां पर हम स्टार्टिंग करेंगे क्या -2 -1 0
+1 +2। कहने का मतलब कि कोई भाई 1 2 यहां से नहीं भाई, सॉरी यहां से, यानी इसमें कोई कोष्ठक को पूरा कर लिया है 2, तो यानी 2 से हम चालू करेंगे। 1 करता है तो +1 से करते, 4 करेगा तो +4 से करेंगे, 3 करेगा तो +3 से करेंगे, यानी 3 से लास्ट 3 है। कहने का मतलब है कि इसमें एस्पिन जैसे ऑक्सीजन में यानी निकाले थे 2p⁴, तो 3 ऑर्बिटल था, एक इलेक्ट्रॉन भरे थे, और एक ऐसा था कि यहाँ पर एंटीलॉग में कितना था, 1 के डब्बा में था। तो कहां से स्टार्टिंग किए थे, -1 0 और +1। यहां पर कई गो भरा है, 2 गो, तो कहां से शुरू करेंगे, -2 -3 0 +1 +2। आपको एकदम अपने आप बता देगा, यही बता देगा कि इसमें मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कैसे भरा जाएगा। यही जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना तो यही बता देगा। तो देखिए पहले डी, 4d के पावर 7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या ज्ञात करते, कैसे करेंगे कोई पूछ लेगा। तो पहले 4d हम निकाल करके पावर 7 रख लेंगे। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं ये आपको याद रहना चाहिए। पी में यानी डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल रख लिए। कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, एक इलेक्ट्रॉन हम भर लिए, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब एस्पिन में भरेंगे हम, एस्पिन में कैसे, तो हाफ में कंची तो एंटीलॉग में, तो दोनों में भर लिए। यहां पर देखो 2 गो यानी आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसमें 2 गो में भर चुका है, यानी कहने का मतलब है कि पैरिंग कर लिया है। ये नॉन पैरिंग है, ये 2 गो में पैरिंग कर लिया, तो इसका मतलब हुआ कि 2 से स्टार्टिंग करेंगे, -2 -1 0 +1 +2। अब देखेंगे, अब हम लिखेंगे 4 क्वांटम संख्या, 4 क्वांटम संख्या। वो कौन कौन होगा, N L M S। N में क्या होगा, तो N में प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यही 4 होगा, ये वो निकल गया। L मतलब क्या, L मतलब sp_d_f, तो D है इसमें तो हम D लिखेंगे। D में संख्या कितनी होती है, तो D में संख्या देख लो, तो D में संख्या 2 होती है, तो 2 हो गया। M मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या देख लो, ये कहां आकर के पूरा किया है, यहां पर पूरा किया है। बात समझ में आया, ये कहां पर पूरा किया है, तो यहां पर पूरा, तो यहां पर भी किया है, यहां पर किया है, लेकिन हम यहां का -2 नहीं लेंगे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का, लास्ट वाला को लेंगे जहां पर पूरा किया है डब्बा को। देखिए लास्ट में यहीं पर पूरा किया है, और तो खाली उससे मतलब नहीं है, यहां पर पूरा किया है, तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कितना हो जाएगा भाई, -1। कितना होगा, -1। एस्पिन क्वांटम संख्या, तो एस्पिन क्वांटम संख्या देखो, एस्पिन क्वांटम संख्या क्या होगा, तो यहां पर देखिए पूरा किया है ना, यहां पर लास्ट में यही है एस्पिन क्वांटम संख्या, यही है। यदि सब खाली ऊपरे में रह जाता तो क्या होता, जैसे मान के चले कि कोई डब्बा आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन मान के चले कि ऐसे आ गया, खाली भर गया, 3 गो इलेक्ट्रॉन था, तीनों मान के चले 2p⁴, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन मान के चले कैसे भर गए, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब इलेक्ट्रॉन मेरे पास सही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, +1/2 होगा। एस्पिन क्या होगा, +1/2। चलिए बात समझिए। तो N प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 4, L मतलब sp_d_f, D है, तो D में कितना हो जाएगा, D में देखिए 2 होता है मैथमेटिक संख्या, तो 2 हो गया। M मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या लास्ट, ये पहला नहीं, ये लास्ट में जहां पर पूरित करता है वहां पर देखेंगे हम ना, इसमें पैरिंग करता है लास्ट में, यहां पर पूरा करता है, तो यहाँ पर कितना है इसके सामने, तो -1। एस्पिन क्वांटम संख्या तो लास्ट में यहीं पर पूरा किया है, यहाँ पर एस्पिन क्वांटम संख्या एंटीलॉग में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/2। यही आपका क्या है, ये 4 क्वांटम संख्या है। आप अच्छी तरह से इसका क्वांटम संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं, अपने से क्वेश्चन लिख सकते हैं और लिख करके आप बना सकते हैं। जैसे फ्लोरीन का, क्लोरीन का, सोडियम का ना, जैसे मान के लिए ये सोडियम है Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके उसका अंतिम यानी कोष में यानी जितना इलेक्ट्रॉन है उसका आप 4 क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। यानी अब किसी भी प्रकार की क्वांटम संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा
तो आप जरूर एक लाइक जरूर करें, और नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब तो जरूर करें कि ताकि फिर हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे ना। और अपने दोस्तों के बीच मेरा वीडियो को शेयर करें ना, और इसी प्रकार से वीडियो आपके पास हम डालते रहेंगे ना। आज के लिए क्लास इतना ही हम रहने देते हैं। यदि इससे पढ़ने से पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़े हैं तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जा करके और चैप्टर 2 का भाग नंबर 1 वीडियो जाकर के देखिए। उसमें बहुत विस्तार रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बताया हूं। आपको पूरी बात समझ में जाएगी, तभी आपको समझ में पूरा आ जाएगा। यदि देखे हैं तो आपको पूरी बात ही समझ में आया होगा ना। वीडियो को पीछे बैक करके रखिए और अपना नोट्स जरूर बनाइए ना। क्वांटम नंबर संख्या जो निकालने के लिए कोई अलग नहीं बताता है, सेम सभी सब ऐसे ही बताते हैं। चलिए आज का क्लास इतना ही बढ़ाने देते हैं।